तो भाई आज मकर संक्रांति वाले दिन भी भाई 11:30 बजे उठ के हम अपना रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, जिसका फायदा लंबू जी उठाते हैं और हमसे पहले छत पे चले जाते हैं पतंग उड़ाने के लिए। फिर हम भी अपना कप उठाते हैं और पतंग उड़ाने के लिए छत पे चले जाते हैं। अब भाई सकरात जैसी लगती नहीं है, क्योंकि भाई पहले जिस तरीके से पतंग उड़ती थी उस तरीके से पतंग नहीं उड़ती है। और फिर भाई सीढ़ी को स्विच करते हैं दूसरी तरफ। अब भाई मैंने सीढ़ी तो यहाँ पे लगा दी, लेकिन भाई नीचे उतरने में मेरी फट रही है। अब भाई हवा नहीं चलने के कारण हम इस सीढ़ी को सोचते हैं कि उसी दूसरे वाले टेरिस पे लगा देते हैं कि वहीं से पतंग उड़ा लेंगे, क्योंकि वो टेरिस थोड़ा ऊंचा भी है और वहाँ पे एडवांटेज भी थोड़ी ज़्यादा मिल जाएगी। अब भाई सीढ़ी को लगा तो दिया भाई, इस पे चढ़ने में थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, पर कोई नहीं भाई, कैसे तैसे करके इस माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हम। यहाँ से लग तो रहा है कि यहाँ पे पतंग बहुत अच्छी उड़ेगी, लेकिन भाई हमें यहाँ पे 2 घंटे हो गए भाई बैठे हुए, परंतु यहाँ पे हवा का एक झोंका भी नहीं आया अभी तक। भाई सामने वाले बच्चों ने पतंग को चांद पे पहुँचा दिया और हम बैठे हैं यहाँ पे कुत्तों की तरह। फिर भाई थोड़ी देर और वेट करते हैं और फिर भाई थक हार के नीचे आ जाते हैं। अब सोच रहे हैं गाइस नहा धो के फिर चलेंगे। देखो भाई आसमान में एक पतंग नहीं है। अभी भाई सामने हमारी जो पुरानी स्कूल थी जिसमें हम पढ़ते थे, वहाँ पे हमारे कोई पुराने मित्र है, वो पतंग उड़ा रहे, तो चलो उनके पास ही चलते हैं। हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या मंगल है? बढ़िया भाई। तो भाई आ चुके हैं अपनी स्कूल वाली छत पे, और ये हमारे पुराने स्कूल ये यार कुछ नहीं हो तो व्लॉग बनाओ और लाइक करो, गानू रो। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। मैं तो ना हूँ। तो भाई प्रताप और इस बंदे में थोड़ी बहुत ज़्यादा ही सिमिलरिटी है भाई, और ये हमारी क्लास का सबसे बकचोद बंदा है। फिर भाई यहाँ पे थोड़ी बहुत पतंग उड़ा के निकल जाते हैं अपने घर की तरफ, और इन्हें देखो भाई। मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा। उसके बाद भाई स्कूल से बकचोदी करके आ जाते हैं अपने घर के लिए वापस। घर पे आने के बाद भाई हमने फिर से पतंग उड़ाने की कोशिश की, लेकिन भाई नाकाम कोशिश करने से कुछ फायदा नहीं होता। आपसे मिलते हैं नहा के। अब भाई नहाने से हमारा थोड़ा सा फायदा हुआ और थोड़ी हवा चली, जिसके कारण हमने 2-3 पतंग उड़ाई यहाँ पे। खबर आई है कि यहाँ पे प्रताप आया हुआ है, तो चलो उससे मिलने चलते हैं। फिर भाई तैयार व्यार होके निकल जाते हैं प्रताप से मिलने के लिए। अभी भाई आ तो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन मुझे पता चला कि प्रताप तो नीचे सो रहा है और बीडी ऊपर पतंग उड़ा रहा है। अब भाई बीडी से तो मिल लिया है, लेकिन भाई प्रताप सो रहा है, इसका कुछ वो हमारे को तोड़ निकालना है। तो हम इससे पूछते हैं कि प्रताप सो क्यों रहा है। फिर ये हमको बताता है कि प्रताप की तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने के कारण उसको बार बार में चक्कर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो नीचे सो जाता है बार बार में जाके। कर जा रहे तू कर जा रहे तो कड़ा कह ले बा पतंग उड़ावा क्या कर से पतंग उड़ा सो जा लड़ाई होगी लड़ा बार हाथ पे। फिर भाई उसको वापस उला के वापस आ जाते हैं अपने घर पे, और यहाँ देखते हैं कि एक बंदर आ गया जिसके पैर में लगी हुई है, जिसके कारण वो चल नहीं पा रहा है, और ये पता नहीं कितनी देर से यहाँ पे बैठा है। फिर भाई चाबी उठाते हैं, स्कूटी में लगाते हैं और निकल जाते हैं। अब भाई अपना पूरा सेटअप चरखी और पतंग लेके निकल जाते हैं अपने परम मित्र के घर पे, क्योंकि अब वहाँ पे हमें थोड़ी देर पतंग उड़ानी है। अब भाई आ चुके हैं अपने परम मित्र के घर पे, चलो चलते हैं अंदर और उड़ाते हैं हम पतंग, और ये हमें यहीं पे मिल जाता है। और भाई यहाँ पर भी वही हाल, हवा नहीं चल रही, जिसके कारण सब लोग अपनी यहाँ पे नाकाम कोशिशें करने में लगे होते हैं। और फिर भाई शाम को यहाँ से पतंग उड़ा के निकल जाते हैं अपने घर के लिए वापस। फिर भाई लंबू जी चलाते हैं गाड़ी और हम पीछे बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं अपने घर के लिए। यहाँ पर आते हैं, गाड़ी वाड़ी को अंदर डालते हैं और चले जाते हैं हम फिर छत के ऊपर। फिर भाई आखिरकार यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल जाती है कि हमारी पतंगे उड़ती है और इतनी पतंगे काट के आती है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। फिर भाई शाम को आते हैं नीचे और देखते हैं पकौड़ियाँ बनी है, और वो मैं खा गया।